महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी संघर्ष, धैर्य और साहस की अद्भुत मिसाल है। आज जिस कंपनी को हम ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत एक स्टील व्यवसाय के रूप में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था? आइए जानते हैं इस प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे की कहानी। महिंद्रा परिवार की कहानी 1892 में शुरू होती है, जब जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म होता है और 2 साल बाद उनके छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का भी जन्म हुआ। 8 भाई बहनों के इस बड़े परिवार ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया और इस जिम्मेदारी का बोझ जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गया। अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को कैम्ब्रिज भेजकर पढ़ाई पूरी करवाई। केसी महिंद्रा ने विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी की और 1942 में वे यूएस के इंडियन परचेसिंग मिशन के हेड बने। 1945 में जब वे भारत लौटे तो उन्हें बड़ी कंपनियों से आकर्षक प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया। अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और मित्र मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर उन्होंने महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से एक कंपनी की नींव रखी, जो मुख्य रूप से स्टील का कारोबार करती थी। फिर आया 15 अगस्त 1947 का दिन, जब भारत को आजादी मिली। इस समय देश के विभाजन के साथ साथ महिंद्रा और उनके मित्र मलिक गुलाम मोहम्मद के रास्ते भी अलग हो गए। मलिक पाकिस्तान चले गए और वहां के वित्त मंत्री बने, फिर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी। इस विभाजन ने महिंद्रा ब्रदर्स के व्यवसाय को गंभीर संकट में डाल दिया और कंपनी के सामने बंद होने की नौबत आ गई। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने महिंद्रा एंड मोहम्मद का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया और कारोबार को पुनर्जीवित करने में जुट गए। धीरे धीरे कंपनी ने खुद को स्टील से ऑटोमोबाइल तक के सफर में तब्दील किया और आज ये एक वैश्विक कंपनी बन चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये सफर हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से किया जा सकता है और असफलताओं को अवसर में बदला जा सकता है। महिंद्रा ब्रदर्स ने भारत में एक नई शुरुआत की योजना बनाई और कुछ ऐसा करने की ठानी जो अब तक किसी भारतीय कंपनी ने नहीं किया था। विदेश में रहते हुए केसी महिंद्रा को अमेरिका में जीप का आइडिया बेहद पसंद आया था। उन्होंने वहां जीप खरीदी थी और भारत लौटने पर उन्होंने इसी दिशा में कदम बढ़ाया। महिंद्रा भाइयों को जल्दी विलेज जीप के निर्माण का ठेका मिला और 1947 में भारत में इसका निर्माण शुरू हुआ। इससे कंपनी को एक नई पहचान मिली और महिंद्रा को भारत में जीप बनाने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में लोग जानने लगे। जीप के निर्माण में सफलता के बाद महिंद्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीपों के बाद कंपनी ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों का भी निर्माण शुरू कर दिया। जल्दी महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों में से एक बन गई। 1863 में कैलाश चंद्र महिंद्रा और 1991 में जगदीश चंद्र महिंद्रा के निधन के बाद कंपनी की बागडोर महिंद्रा परिवार की अगली पीढ़ी और कुछ करीबी दोस्तों के हाथ में आ गई। हालांकि कंपनी का नेतृत्व समय के साथ बदलता रहा, फिर भी इसकी प्रगति कभी धीमी नहीं पड़ी। आज महिंद्रा सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, बल्कि ये 150 से ज्यादा कंपनियों का एक विशाल समूह बन चुकी है। महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा टू व्हीलर्स, महिंद्रा फाइनेंस और जावा मोटर्स जैसे कई कंपनियां इस समूह का हिस्सा है। महिंद्रा का व्यापार अब 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। फिलहाल कंपनी की बागडोर आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। 2012 से वह कंपनी के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्यरत है। 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए पूरा करने के बाद आनंद महिंद्रा कंपनी से जुड़े और तब से कंपनी की ग्रोथ में तेजी आई। आनंद महिंद्रा की नेतृत्व क्षमता और बिजनेस के प्रति उनकी दूरदर्शिता के कारण महिंद्रा आज भी लगातार सफलता के नए आयाम छू रही है। तो ये था महिंद्रा एंड महिंद्रा की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।